सुहागिन महिला को पैरों में महावर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह 16 श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विशेष रूप से शादी और त्योहारों के दौरान लगाया जाता है और नवजात लड़कियों और कुंवारी कन्याओं के पैरों में भी लगाना शुभ माना जाता है। आलता को माता लक्ष्मी यानी माँ लक्ष्मी पूजा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण कन्या पूजन में कुंवारी कन्याओं के पैरों में आलता लगाना बेहद शुभ होता है। कई स्थानों पर बेटी के जन्म के बाद ही गृह प्रवेश के समय कुंवारी कन्याओं के पैरों में आलता लगाकर गृह में उनकी छाप लगाई जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का आगमन हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके न लगाएं आलता। कुछ महिलाएं किसी भी दिशा में बैठकर आलता लगाती है, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आलता कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान दिशा के बारे में ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ महिलाएं किसी भी दिशा में बैठकर आलता लगाती है, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आलता कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान दिशा के बारे में ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। किसी भी दिशा में बैठकर और तमाम त्योहारों पर महिलाएं श्रृंगार करने के दौरान पैरों में भी आलता लगाती है। वही शादी विवाह के दौरान भी आलता लगाना बेहद जरूरी माना जाता है। आलता को माना जाता है कि यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और इसको लगाने भर से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह आपके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करता है। भारत में महावर लगाने का चलन बिहार, झारखंड, ओडिशा में सबसे अधिक है। आलता मूल रूप से एक बंगाली शब्द है। इसे हिंदी में महावर भी कहते हैं। बिहार, बंगाल और ओडिशा में आलता के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है और सुहागन महिलाओं के लिए महावर लगाना बेहद जरूरी होता है और सौभाग्य में वृद्धि के लिए होने वाली दुल्हन और कन्याओं को भी आलता लगाया जाता है। आलता लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है और इसके बिना श्रृंगार भी अधूरा माना जाता है। इसी वजह से बहुत सारे राज्यों में शुभ कार्यों के दौरान महावर लगाना जरूरी माना जाता है। महावर को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसी वजह से नवजात बच्चियों और कुंवारी कन्याओं के पैरों में भी महावर लगाना शुभ होता है। कई जगहों पर बेटी के जन्म के बाद गृह प्रवेश के समय और नवरात्रि पूजन के दौरान कुंवारी कन्याओं के पैरों